So hello everyone. So today we have as a guest Avinash Kotkar from Naipar, Hyderabad. He is pursuing his PhD from there. So he is Naipar JE All India Rank 1 in medical devices. He pursue his MTech from Naipar, Hyderabad from medical devices, and now he is pursuing his PhD. So Avinash, I would like to ask, how was your journey? I would say, please start with your masters. Okay, thank you, sir, for this kind introduction. Uh, from my journey, I will start with my GPAT journey. I started my GPAT preparation around July in the July 2022. Ji. So, sorry, 2020, July 2020. So, in that case, I prepared for 2 months. Within 2 months, I tried to cover all the syllabus for GPAT. Then I started giving the revisions to the cover syllabus. I have given multiple revisions to the syllabus. Then I have tested my knowledge using the various tests. I have applied for various tests and solved many question paper. From that, I got the confidence to crack the GPAT exam. And during my GPAT, I focus mainly on this physics part, biology part, and chemistry part. Later on, I covered the minor subjects like microbiology, pharmacognosy, like that. And my GPAT rank was All India rank 408. Then in NIPER JEE, I got All India rank 664. Great. Yeah. Then you got admission in Naipar, Hyderabad for MTech in medical devices, right? Yes, yes, yes. ओके, तो उसके बाद फिर आपने जब वहां से नाइपर हैदराबाद से एमटेक किया मेडिकल डिवाइसेस में, Yes. तो क्या क्या आपको सीखने के लिए मिला और क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे जो बच्चे अब बाद में परस्यू करना चाहते हैं आपके बाद, जो आपके जूनियर्स आएंगे, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? क्या ये ब्रांच एक सही है, इसका स्कोप है तो क्या क्या स्कोप हो सकता है? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा अविनाश जी इसमें, कि आखिरकार मेडिकल डिवाइस में बच्चा क्या सीखता है, कौन कौन सी फेमस कंपनीज हैं जहां पर वो प्लेसमेंट पा सकता है, थर्ड वन इज पैकेज क्या मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर मेडिकल डिवाइस मिल रहा है, ले लें क्या, क्या फ्यूचर है क्या, इस तरीके के। वाकई सर बहुत ही, आपको खुद से मैं कहूंगा कि सर आप हंसेंगे इन चीजों को सुनकर, क्योंकि बच्चा सोचता है कि सूटिक्स ही ब्रांच है, कोलोजी ब्रांच है, कोग्नोसी ब्रांच है, मेडिकल डिवाइस तो कोई ब्रांच ही नहीं है। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल डिवाइस चूज करना नाइपर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी रैंक अच्छी है एमटेक में तो आप ज़रूर मेडिकल डिवाइस चूज करें। अभी होता क्या है कि बच्चे सूटिक्स में चले जाते हैं या बाकी कोर ब्रांचेस में जाने की ट्राई करते हैं, तो उनको नाइपर में आने के बाद रियलिटी पता चलती है। सूटिक्स में इतने पैकेज हाई नहीं मिल रहे हैं अभी, क्योंकि सूटिक्स या उस तरह के कोर ब्रांचेस में अभी जो सैचुरेशन हो रहा है, तो उसमें इतना पैकेज नहीं मिल रहा है जितना मेडिकल डिवाइस में मिल रहा है। अभी मेडिकल डिवाइस में क्या सीखने को मिल रहा है, इसमें मैं बताऊंगा कि मेडिकल डिवाइस में जो अपने फार्मा में जो पढ़ा है उससे बिल्कुल डिफरेंट पढ़ने को मिलेगा इधर। मेडिकल डिवाइस में जैसे सब्जेक्ट है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, उसके बाद टिश्यू इंजीनियरिंग है, 3D प्रिंटिंग एंड 3D बायो प्रिंटिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, फिर बायो मटेरियल्स है, मेडिकल डिवाइस के रेगुलेटरी है, और बायो सेंसर्स है, माइक्रोफ्लूइडिक्स है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेडिकल डिवाइस में सीखने को मिलेंगे जो आपने फार्मा में कभी पढ़े नहीं 4 साल में। तो और इसके बाद बोलूंगा कि मेडिकल डिवाइस का स्कोप, मेडिकल डिवाइस के लिए जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती है, अभी मेडिकल डिवाइस तो हैदराबाद में 2-3 साल पहले शुरू हुआ है। तो इसका स्कोप जो है, पहले फार्मा में जो रेगुलेटर था उसके अंडर ही मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन थे। तो मेडिकल डिवाइस के लिए 2017 से अलग से रेगुलेशन आए। उसके बाद से मेडिकल डिवाइस का रेगुलेटरी एक अलग डोमेन खुल गया। वो डोमेन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल डिवाइस स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी में जो लोग काम करते हैं वो फार्मा बैकग्राउंड वाले हैं, जो लोग फार्मा में रेगुलेटरी पढ़े हैं, रेगुलेटरी किया है उन्होंने, वो मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी इस मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी में
जॉब करने के लिए उनको मेडिकल डिवाइस वाले बंदे चाहिए, तो मेडिकल डिवाइस के स्टूडेंट के लिए वो बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरी चीज, जो अभी इंडिया में जितने भी मेडिकल डिवाइस होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अभी मेडिकल डिवाइस बाकी जो 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 बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, वो ही ट्राई कर रहे हैं कि अपना खुद का R&D सेंटर शुरू करें, मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करने के बजाय हम खुद मैन्युफैक्चर करें। उस फील्ड में भी मेडिकल डिवाइस के स्पेशलिस्ट चाहिए, इसलिए ये भी है स्कोप है मेडिकल डिवाइस स्टूडेंट्स के लिए। अभी इसमें जो कंपनी जो आती है, आपने पूछा, जैसे हैदराबाद में है बायोकॉन बायोलॉजिस्ट है, उसमें एक डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें R&D सेक्टर में मेडिकल डिवाइस के लोग जा सकते हैं। और एक कंपनी है बैंगलोर बेस्ड अक्षरा लैब्स, उसमें भी R&D में हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं। और एक कंपनी है इनोल्यूशंस, बैंगलोर बेस्ड कंपनी, उसमें 2 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है इस साल। और एक कंपनी है स्ट्राइकर, जो आपको पता ही होगा। स्ट्राइकर में मेनली रेगुलेटरी अफेयर्स का काम होता है, मेडिकल डिवाइस रेगुलेट जो इंडिया से रेगुलेट होता है, उसमें भी हमारे बहुत सारे लोग प्लेस हो चुके हैं। और बाकी कुछ लोग बाकी फील्ड में भी जाते हैं मेडिकल डिवाइस छोड़ के भी, तो उनके लिए वो भी अपॉर्चुनिटी ओपन है। क्योंकि वहां पे कोर और नॉन कोर के लिए भी सेम टाइप प्लेसमेंट हो सकता है। कंपनी ऐसी आती है जिनको कोई मतलब यस नहीं कि यस आप फार्मास्यूटिक्स से हो कि मेडिकल डिवाइसेस से हो, आप प्लेसमेंट में बैठ सकते यस हो, यस राइट? यस बहुत यस पंकज बढ़िया सर, मैं सोच रहा हूँ जी। कि सर ने एक बहुत, अविनाश जी ने बहुत एक अच्छा क्लेम किया है कि मेडिकल डिवाइस में बहुत अच्छा स्कोप है, और ऐसा नहीं है कि आप इसमें, आप ये मत सोचिए कि इसमें जॉब नहीं है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। एक और क्वेश्चन है अविनाश जी मेरा जुड़ा हुआ, और ये जी वाकई जी में हाईलाइट की तरह लेने वाला हूं पंकज सर एंड अविनाश जी। व्हाट इज द एक्चुअल सैलरी, मेनली एवरेज आप बता सकते हैं कि एक मेडिकल डिवाइस का, अगर एमटेक का स्टूडेंट एज एन फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, वो कितना जी। एक्सपेक्ट करे, या उसको कितना मिलता है एक एवरेज, अगर मैं मंथली की बात करूं? एवरेज में LPA की बात करूंगा, लैक्स पर एनम। एवरेज सैलरी है 6 to 7 लाख। ओके, मतलब मैं मान के चल सकता हूं कि 60,000 रुपए पर मंथ ही इज गेटिंग, द दिस इज द एवरेज सैलरी 50 to 60। ऑफ एन 60 लाख नहीं, हम 45 to 50,000 पकड़ के चले। फॉर द फ्रेशर। ओके, 45 टू यस यस 50,000 एक एंड आई मेडिकल थिंक डिवाइस का स्टूडेंट। दैट इज सफिशिएंट अमाउंट। यस यस इतना हम कोर ब्रांचेस जो होती है उनसे भी ऑलमोस्ट उतना ही पैकेज मिलता है। और फॉर द जितना मैं फ्रेशर, यस। समझ पा रहा हूँ अविनाश, कि आपने एक यस बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला था कि सैचुरेशन हो गया है उधर, लेकिन ये फील्ड अभी कोर ब्रांचेस ये का, बहुत कोर ब्रांचेस का। न्यू है, तो वो यस इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और बेटर है अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में, क्योंकि आप यहाँ से दोनों तरफ जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेडिकल डिवाइसेस में ट्राई करोगे तो बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि इन केस आपको कोर जो कंपनीज जा रही हैं उधर भी जाना है तो आप वहां भी जा सकते हो। एम आई करेक्ट? यस 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 क्योंकि नाइपर में क्या होता है कि प्लेसमेंट ओपन टाइप की होती है। जब जी कंपनी आती है तो कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपका डिपार्टमेंट मैटर नहीं करता, आपकी नाइपर मैटर करती है, कंपनी कौन से आ रहे हैं वो मैटर करती है। ग्रेट तो अब ग्रेट। कोई भी कंपनी आए आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें प्लेस हो सकते एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। ये मैं बाकी बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि अविनाश ने जो पॉइंट बोला है कि ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, डजेंट मैटर कि आप किस ब्रांच से हैं, तो आप इस चीज को छोड़ें। अगर आपकी 400 रैंक भी है, 500 रैंक भी है, तो आप नाइपर में है, तो आप इसका शुक्र मनाइए कि आपको वहां पर अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। जी हैं। यस सर, करेक्ट। अब इसमें क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क होता होगा, एक साल आपका थ्योरी हुआ, एक साल प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट यस वर्क यस किस यस तरीके से होता है? लाइक नाइपर हैदराबाद में वो फैसिलिटीज हैं कि मेडिकल डिवाइसेस का बच्चा जो एमटेक कर रहा है वो सफिशिएंट प्रोजेक्ट वर्क कर सकता है अपना? जी जरूर। मेडिकल डिवाइस के नाइपर हैदराबाद में अभी 3 लैब्स बनी हैं मेडिकल डिवाइस डिपार्टमेंट की। तो अभी करंटली तो एक ही प्रोफेसर है। मेडिकल डिवाइस में हैदराबाद में मेनली काम होता है पेपर बेस्ड माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस में काम होता है। उसके बाद लैटरल फ्लो डिवाइसेस पे काम होता है। और फिर PDMS बेस्ड माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस पे काम होता है। तो ओके। यहाँ पे हैदराबाद में भी मैं बोलूंगा बेटर अपॉर्चुनिटी है रिसर्च करने की। और फ्यूचर में अगर जैसे, क्योंकि अभी जितना मैं लिटरेचर थोड़ा बहुत देखता हूँ तो 3D प्रिंटिंग का बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है मेरे ख्याल से।
तो यस उसमें मेडिकल डिवाइसेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, राइट? यस 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 नाइपर हैदराबाद में दोनों फैसिलिटी है, 3D प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी है, 3D बायो प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी है। ओके। उसके अलावा और मैं भी एक बहुत सारी फैसिलिटी है डिवाइस फैब्रिकेशन के लिए, जो माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस फैब्रिकेशन करते हैं उसके लिए लेजर इंग्रेविंग और लेजर कटिंग की भी फैसिलिटी नाइपर हैदराबाद में अवेलेबल। परफेक्ट। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा अविनाश जी यहाँ पर कि जी अभी काउंसलिंग चल रही है ना सर? मुझे लग रहा है यस काउंसलिंग पार्ट अभी रिमेनिंग भी है, होने चल वाला भी है। रहा है। तो यस यस एक लास्ट में आपकी तरफ से एक मैसेज, मेडिकल डिवाइस को आप कैसे डिफेंड करेंगे कि बच्चे जाएं, और मेडिकल डिवाइस भी इतना बुरा ब्रांच नहीं है, अगर आपको एक अच्छा स्कोप पाना है तो आप उसको कैसे शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ में? बच्चों, जब देखो, जब नाइपर में आओगे आप, तब आपको पता चलेगा कि मेडिकल डिवाइस क्या है। अगर आपने कभी किसी मेडिकल डिवाइस वाले बंदे के साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं है तो आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है मेडिकल डिवाइस क्या है। आपको बस इतना पता है कि सुटिक्स क्या है, सुटिक्स बहुत अच्छा ब्रांच है, एनालिसिस अच्छा ब्रांच है, बाकी ब्रांचेस अच्छा है। जब आप मेडिकल डिवाइस में इंटर करोगे, जब आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, तब आपको पता चलेगा कि आप इसमें क्या क्या है और इसका कितना बड़ा स्कोप है आगे जाके। तो ये बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि कोर ब्रांचेस में जाते हैं, सुटिक्स लेते हैं या सुटिक्स टाइप के सब्जेक्ट लेते हैं, और बाद में सैचुरेशन की वजह से उनको पैकेज नहीं मिलता एक्सपेक्टेड। जो मेडिकल डिवाइस में जो इतनी अपॉर्चुनिटी है अभी इस टाइम में, उतनी अपॉर्चुनिटी तो बाकी कोर सब्जेक्ट में तो नहीं है, यही मैं बोलूंगा। परफेक्ट परफेक्ट। एक्सीलेंट पॉइंट सर, परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं आपको एक इस चीज को बता दूं, ये मैं बहुत बच्चों तक पहुंचाने वाला हूं पंकज सर एंड अविनाश, क्योंकि काफी बच्चों की क्वेरीज क्लियर होंगी। और मैं पूरी फार्मेसी इंडिया टीम की तरफ से आपको थैंक यू भी कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा पंकज सर, मैं समझता हूं बच्चों का। जी, मुझे लगता है अविनाश, एक तो आपने बहुत पेशेंस के साथ आंसर दिया, करेक्टली एक एक चीज को डिफाइन किया एग्जांपल्स के साथ, और आपसे बेटर बंदा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था इस चीज को, क्योंकि आपने मास्टर्स उसमें किया है, आप अभी पीएचडी उसमें कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग दैट मच क्वेरीज, and we would like to thank you from whole pharmacy team. Thank you so much and all the best for your PhD. थैंक यू थैंक यू सर, एंड थैंक यू। सर, मैं अविनाश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही जल्दी, अगर सर हमें लगेगा तो हम एक लाइव सेशन भी क्रिएट कर सकते हैं नाइपर कैंडिडेट्स के लिए, जीपैट एस्पिरेंट्स के लिए। अविनाश जी, मैं पूरी फार्मेसी इंडिया टीम की तरफ से आपको इनवाइट भी करना चाहूंगा आगे कभी, अगर लाइव सेशन हम लोग प्लान करेंगे। प्लीज स्पेयर योर 15 और 20 मिनट्स विद अस आल्सो फॉर द फ्यूचर ऑफ फार्मा फैटर्निटी सर। यस, या श्योर सर। Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।